Hello, everybody. Welcome back. My name is Ankit Jain. I'm an English teacher. I have been teaching on YouTube for the past 4 months, and I have uploaded 52 videos so far on different topic. If you are new on my YouTube channel, then please visit and please watch all the older videos and start learning from the first video so you can easily get along with me. So without wasting time, let's get started. मेरी लास्ट 2 क्लासेस में मैंने आप लोगों को इंग्लिश में सिखाया है कि आपके पास इंग्लिश में क्या है। अगर ये बात किसी को बताना है तो आप कैसे बताएंगे। इसमें मैंने सभी पर्सन के बारे में बात किया। अगर आई के पास कोई चीज़ है तो आई हैव से बताते, यू के लिए बताना है तो यू हैव बनेगा, लेकिन ही शी और इट के लिए बताते तो ही हैज बनता है। ये कैसे बनता है ये मैंने अपने लास्ट वीडियोस में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया। वी के पास क्या है और दे के पास क्या है, हमारे पास लाइफ में क्या है, अगर ये बताते हमें आता है तो हमें ये भी बताते आना चाहिए कि हमारे पास पास्ट में क्या था। जैसे मुझे अगर ऐसा बताना है कि मेरे पास कार है तो मैं इजीली बोल सकता हूं कि आई हैव अ कार, लेकिन मुझे ये भी तो बोलते आना चाहिए कि मेरे पास कार थी। मुझे इंग्लिश में इजीली बताते आता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम। मुझे इंग्लिश में ये भी तो बताते आना चाहिए कि मेरे पास टाइम नहीं था। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में कोई चीज हमें लाइफ में बताते अगर आती है तो वो बात हमें पास्ट में और साथ ही साथ फ्यूचर में भी बताते आना चाहिए। सो इट इज वेरी सिंपल। तो आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। जैसे लाइफ में अगर आप किसी व्यक्ति से ये कंफर्मेशन लेते हैं कि सर आपके पास ये है क्या, तो आपका जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसा बनता है, डू यू हैव। इसका जवाब बनता है यस आई हैव, एंड नेगेटिव बनता है नो आई डू नॉट हैव। लाइफ में ऐसा बोलते हैं। डू यू हैव से क्वेश्चन बनता है। लास्ट 2 क्लासेस में मैंने यही पढ़ाया, तो पहले अगर आपको ये क्लियर नहीं तो पहले वो क्लासेस देख लीजिए। क्लियर है तो अच्छी बात है। अब अगर हमें पास्ट में बताना है, क्वेश्चंस कितनी बार बनते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपने मुझसे पूछा कि सर आज से 10 साल पहले या आज से 15 साल पहले क्या आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स थी। अच्छा, पास्ट क्या होता है ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू। ये चीज़ ध्यान रखना। पास्ट सबको क्लियर होता है कि व्हाट इज द पास्ट, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि 10 साल पहले 15 साल पहले। कल की भी बात बताऊं, मैंने बोला कि सर कल एक्चुअली मेरे पास है ना टाइम नहीं था इसलिए मैं आपसे नहीं मिल पाया। सर कल मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था आने का इसलिए मैं नहीं आ पाया। तो ऐसे सेंटेंस बनते हैं। जैसे किसी ने मेरे से पूछा कि सर डू यू हैव अ कार। अब मैंने जवाब ऐसा दिया कि नहीं सर मेरे पास तो कार नहीं है अभी फिलहाल, नाउ आई डू नॉट हैव अ कार, बट 5 साल पहले मेरे पास कार थी, हो सकता है मैंने बेच दी हो। 10 साल पहले मेरे पास सर कार थी, ऐसा मुझे जवाब देना। तो ये चीज़ें हमें समझ में आना चाहिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सिंपल होता है। देखिए ध्यान से, अगर आपको पास्ट में किसी से कंफर्मेशन लेना है तो देखो पास्ट का जो टाइम वर्ड बनता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में डीड होता है। तो डिड से क्वेश्चन बनेगा। अगर क्वेश्चन पूछना है तो बनेगा डिड यू। देखो जब हम डिड टाइम वर्ड से क्वेश्चन बनाते हैं तो पीछे ओनली एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, और आपका जो एक्शन का फर्स्ट फॉर्म है वो हैव है यहाँ पे। तो आप ऐसा बोलेंगे डिड यू हैव। क्वेश्चन ऐसा बनेगा डिड यू हैव। यानी आपको अगर पूछना है डिड यू हैव का क्या मीनिंग हुआ, जब किसी से कंफर्मेशन ले रहे हो कि सर आपके पास ये चीज़ थी क्या या आपके पास ऐसा था क्या। अच्छा, हैव से मैंने क्या क्या बताते सिखाया, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। अभी लास्ट 2 वीडियोस में मैंने ये बताया था कि ऐसी कोई चीज़ जो आपके पास है, किसी से अगर हम रिलेशंस बताते हैं कि सर मेरे 2 अंकल है, ये है वो है, या फॉर एग्जांपल जो चीज़ें हमने अपनी जीवन में ऑन कर रखी है हमारी खुद की है, ऑनरशिप बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, तो वो हम हैव से बताते हैं। जैसे मुझे बताना है कि मेरे पास कार है तो भी मैं बोलूँगा आई हैव अ कार। मुझे बताना है कि सर मेरा बिजनेस है तो भी मैं ऐसा ही बोलूँगा आई हैव अ बिजनेस।
और मुझे ऐसा बताना है कि सर मेरे 2 भाई बहन हैं, तो भी मैं ऐसे ही बोलूँगा कि आई हैव 2 सिबलिंग्स, ऐसे बोलूँगा, ठीक है। अब यही बातें मुझे पास्ट में बताना है कि मेरे पास कार थी, सर मेरे पास बिजनेस था, या फॉर एग्जाम्पल इस तरह का कोई सेंटेंस बनाना है। तो क्वेश्चन बनेगा डिड यू हैव से बनेगा। जैसे आपने अगर ऐसा पूछा मुझसे कि सर आपके पास 10 साल पहले 5 साल पहले मोबाइल फ़ोन था क्या, क्योंकि फ़ोन तो आ गया था, ऐसा बनेगा कि सर 10 साल पहले क्या आपके पास मोबाइल फ़ोन था, तो ऐसा बोलेंगे डिड यू हैव अ मोबाइल फ़ोन बिफोर 10 ईयर्स। जैसे आपने मुझसे पूछा फॉर एग्जाम्पल कि सर आपके पास 15 साल पहले कम्युनिकेशन स्किल्स थी क्या, बिल्कुल पूछ सकते। ये क्वेश्चन एज के हिसाब से बनते कि सामने वाले जिससे क्वेश्चन पूछ रहे उसकी एज कितनी है, तो ऐसा बनेगा डिड यू हैव कम्युनिकेशन स्किल्स बिफोर 15 ईयर्स। जिसे आज से लगभग 20-25 साल पहले कंप्यूटर आ गए थे, मैं 35 का हूँ, तो आपने मेरे से पूछ लिया 35 मतलब 15 साल की एज में कंप्यूटर हो सकता है, आजकल बच्चों के पास होते हैं। तो आपने पूछा कि सर 20 साल पहले क्या आपके पास कंप्यूटर था सर, तो बनेगा डिड यू हैव अ कंप्यूटर बिफोर 20 ईयर्स, ऐसे पूछेंगे। अब देखो जवाब देते हैं, ऐसा बनेगा यस। हमेशा चीजों को समझो, रटो मत, भाषा को नहीं रट सकते, कैसे रटेंगे, कैसे रटोगे। आपने हिंदी रटी क्या, नहीं ना, यू डिड नॉट मग अप हिंदी, आपने नहीं रटी है। सेम थिंग शुड हैपन विद इंग्लिश, इसको यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्यों रट रहे हैं लोग, रट रहे हैं लैंग्वेज को, नहीं मत रटिए, आसानी से समझ सकते हैं, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड, रियली ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, बस थोड़ा सा फील चाहिए, चीज़ों को आसानी से समझें। तो क्या बोलोगे, यस आई। अब देखो क्या लिखा हुआ डीड। जब डीड का जवाब दिया जाता है तो जवाब में एक्शन का सेकेंड फॉर्म लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, इस बात को मैं जब भी पास्ट की बात करता हूँ हमेशा बताता हूँ वीडियो में। इसलिए लगाया जाता है कि डीड जो है वो अपने आप में ही एक सेकेंड फॉर्म है, भले यहाँ तो टाइम वर्ड है पर ये एक सेकेंड फॉर्म है डू का, ये डू यहाँ भी टाइम वर्ड है बट इंग्लिश लैंग्वेज में एक सेकेंड फॉर्म है। अब किसका सेकेंड फॉर्म बनाएंगे, तो एक्शन का। तो क्या एक्शन है कि हैव, आपको याद है तो मैंने पिछले वीडियो में क्लियर किया था कि हैव का जो सेकेंड फॉर्म होता है इंग्लिश लैंग्वेज में वो हेड होता है HAD, और थर्ड फॉर्म भी मैंने बताया था कि हेड ही होता है, ठीक है, ध्यान रखना। हैव इज द फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म हेड है और थर्ड फॉर्म भी हेड है, ठीक है। तो फिर पूछते हैं बच्चे कि हैज क्या है, तो हैज जो है वो एक एस या ES वाला फॉर्म है हैव का, ये ध्यान रखना। एस वाला फॉर्म जो ऐसे बनता है हैव्स, जिसको शॉर्ट में हम हैज बोलते हैं, तो इसका सेकेंड फॉर्म बनेगा हैव का, तो क्या बनेगा हेड HAD। तो ये सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे, ये एक्शन है, अभी भी यहाँ पे एक्शन। तो यस आई हेट, जैसे मुझे बताना है कि सर मेरे पास पैसा था, तो ऐसा बनेगा आई हेट मनी। सर मेरे पास कार थी, आई हैड ए कार। मेरे पास बिजनेस था, आई हैड ए बिजनेस। मेरे पास नॉलेज था, आई हेट नॉलेज। मेरे पास कॉन्फिडेंस था, आई हेट कॉन्फिडेंस। एक सेंटेंस आप भी बनाइए कि सर मेरे पास है ना लैपटॉप था, तो ऐसे सेंटेंस हमें बनाने को आएंगे। सर मेरे पास खुले पैसे थे, आई हेट चेंज, चेंज का मतलब खुले पैसे होता है। मैंने बोला सर मेरे पास स्किल्स थी, आई हेट स्किल्स। मेरे पास सर स्कूटी थी, आई हेट स्कूटी। तो ऐसे बनाएंगे। सर मेरे, अच्छा अब मुझे ऐसा बोलना कि मेरे 10 दोस्त थे, तो ऐसे बोलेंगे आई हेट 10 फ्रेंड्स। कैसे बोलेंगे आप, आई हेट 10 फ्रेंड्स, कि मेरे पास 10 दोस्त थे, नहीं मेरे 10 दोस्त। जैसे मैंने बोला कि सर मेरे 11th क्लास में 5 सब्जेक्ट्स थे, यानी आई हेट 5 सब्जेक्ट्स इन 11th क्लास। आप घर पे खुद प्रैक्टिस करिए, खुद बनाइए सेंटेंस, बोलिए। जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा। जिन लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा, अगर आपको लगता है किसी भी फील्ड में, नॉट ओनली इन इंग्लिश, सो वो जो कॉन्फिडेंस है दैट वाज नॉट अचीव्ड इन 1 or 2 days, इट टुक टाइम, समय लगा है उनको। उनके पास जाइए, गो टू देम एंड आस्क कि क्या द अचीवमेंट, द कॉन्फिडेंस यू हैव राइट नाउ, was it achieved in 1 or 2 days? बोले नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं।
कैसा बनेगा? यस आई हेट, कोई भी चीज बताइए फॉर एग्जाम्पल। अब नेगेटिव बनाएंगे तो बोलेंगे नो आई। अच्छा, कोई सेंटेंस एक दो बार सीखने से या एक दो बार बोलने से टंग पे नहीं आता है। जब तक आप उसे लगभग 50-100 बार नहीं बोल लेते वो माइंड में फ्रेम नहीं होता है। नेगेटिव बनाना तो इसमें नॉट मत लगा देना, क्योंकि ये तो सेकेंड फॉर्म है हैव का। नॉट किस में आएगा कि डिड में आएगा? तो डिड में नॉट लगाइएगा, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे डिड में नॉट पुट करेंगे, तो ये बनेगा आई डिड नॉट। अब देखो जब हम डिड नॉट बोलते हैं ना तब सेकेंड फॉर्म नहीं लगाते पीछे, क्योंकि ये खुद एक सेकेंड फॉर्म है, तो फिर दो दो सेकेंड फॉर्म तो नहीं आएंगे, तो फिर सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो फर्स्ट फॉर्म ये है हैव, ऐसा बनेगा। तो आपका सेंटेंस बनेगा आई डिड नॉट हैव। क्या मीनिंग हुआ आई डिड नॉट हैव का? आई डिड नॉट हैव का मतलब हुआ कि मेरे पास ये नहीं था। वो कोई भी चीज हो सकती। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला फॉर एन एग्जाम्पल कि सर मेरे पास 10 साल पहले पैसा नहीं था, तो मैं ऐसे बोलूंगा आई डिड नॉट हैव मनी बिफोर 10 ईयर्स। मेरे पास 15 साल पहले कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थी। आई डिड नॉट हैव कम्युनिकेशन स्किल्स बिफोर 15 ईयर्स। सर मेरे पास नॉलेज नहीं था। आई डिड नॉट हैव नॉलेज। सर मेरे पास है ना 3 महीने पहले इंग्लिश का नॉलेज नहीं था। आई डिड नॉट हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश बिफोर 3 मंथ्स। सर मेरे पास स्किल्स नहीं थी। आई डिड नॉट हैव स्किल्स। मेरे पास टाइम नहीं था। आई डिड नॉट हैव टाइम। सर जब मैं है ना 10th क्लास में था, जब मैं 10th क्लास में था तब मेरे पास स्कूटी नहीं थी। जब मैं 10th क्लास में था तब मेरे पास है ना सर लैपटॉप नहीं था। अब इस बात को कैसे बोलोगे कि जब मैं 10th क्लास में था? तो इसको सीखिए। देखो मैं अगर 10th क्लास में हूं तो ऐसे बोलूंगा आई एम इन 10th क्लास, यानी इसका मतलब हुआ कि मैं 10th क्लास में हूं। आई एम इन 10th क्लास। क्यों लगाया एम? क्योंकि ये नॉन एक्शन है और लाइफ का सेंटेंस है। अब इसे पास्ट में बताना है तो एम का जो पास्ट होता है वो वॉज होता है। देखो इंग्लिश में जब नॉन एक्शंस बताते हैं ना लाइफ में तो आई एम इज आर से बताते हैं और पास्ट में वॉज इन वर से बताते हैं। तो ऐसा बनेगा कि आई वॉज इन 10th क्लास, कि मैं 10th क्लास में था। लेकिन मैंने क्या बोला कि जब मैं 10th क्लास में था, तो उस केस में जब के लिए आप लोगों को जो वर्ड यहाँ पे लगाना है वो वर्ड लगाना है व्हेन। अब देखो यहाँ व्हेन का मतलब जब है, ये यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं है। व्हेन जब क्वेश्चन वर्ड होता है तो उसका मतलब कब होता है, और जब वो कब होता है तो वो क्वेश्चन वर्ड होता है, तो फिर हमें क्वेश्चन बनाना होता है। लेकिन यहाँ व्हेन का मतलब है जब। यहाँ व्हेन का मतलब क्या है? जब। तो ये क्वेश्चन वर्ड नहीं। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों में यूज हो सकता है, तो समझना ध्यान से। पॉजिटिव को पॉजिटिव रखना और नेगेटिव को नेगेटिव रखना। मतलब समझ रहे हैं ना कि टाइम वर्ड बाहर मत लगा देना, तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऐसे बोलेंगे कि सर जब मैं 10th में था, व्हेन आई वॉज इन 10th क्लास। ऐसे तो बहुत जगह यूज होगा। जैसे मैंने बोला कि जब मैं पढ़ाता हूँ, तो लाइफ का सेंटेंस है, तो ऐसे बोलेंगे व्हेन आई टीच, जब मैं पढ़ाता हूँ, ऐसा बोलेंगे। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, पास्ट की बात होगी, व्हेन आई स्टार्टेड बोलना पड़ेगा, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर। इस तरीके से हम लोग बोलेंगे। तो मैंने क्या बोला? जब मैं 10th क्लास में था, व्हेन आई वॉज इन 10th क्लास। जब मैं 20 साल का था, व्हेन आई वॉज 20 ईयर्स ओल्ड। जब मैं 20 साल का था, व्हेन आई वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 20 साल का था। ये बात आप भी पूछ सकते हो कि सर जब आप 18 साल के थे, क्या आपके पास बाइक थी? कैसे बोलेंगे? डिड यू हैव अ बाइक? जब आप 18 साल के थे। अब इस बात को कैसे बोलोगे? तो ऐसे बोलेंगे। क्वेश्चन में बोलना है कि जब आप 18 साल के थे, तो ऐसे बोलना, ऐड करना व्हेन। अब ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो ये है आपका। तो जब आप 18 साल के थे ये आप बता रहे हो, यू आर नॉट आस्किंग। तो व्हेन यू। अब देखो आई के साथ एम है, एम पास्ट में वॉज बना है, तो यू के साथ लाइफ में आर आएगा तो आर का पास्ट वर बनेगा, तो यहां वर्ड लगाएंगे। पास्ट में नॉन एक्शन के साथ वॉज एंड वर है, तो वॉज कहाँ लगता है? आई, ही, शी और इट के साथ। वर कहाँ लगता है? यू, वी और दे के साथ। तो व्हेन यू वर, अगर ऐसा बोलना कि 10th क्लास में, तो इन 10th क्लास, ऐसा भी बन सकता है। और ऐसा बोलना है कि सर जब आप 18 साल के थे, तो व्हेन यू वर 18 ईयर्स ओल्ड, ऐसा भी बन जाएगा।
कि जब आप 18 साल के थे सर, व्हेन यू वर 18 years old, तो कैसे बोलेंगे कि सर जब आप 18 साल के थे तो क्या आपके पास बाइक थी? डिड यू हैव अ बाइक व्हेन यू वर 18 years old? सर जब आप 12th में थे क्या आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स था? डिड यू हैव कम्युनिकेशन स्किल्स व्हेन यू वर इन 12th क्लास? ऐसा बनेगा, ऐसे बनाएंगे हम लोग। तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए, जब भी इस तरह की हम बात करेंगे तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा। पॉजिटिव आई हेट, नेगेटिव आई डिड नॉट हैव, ऐसा। अब ये बात अगर हमें कौन से पर्सन के लिए बनाना है? थर्ड पर्सन के लिए, तो वहां कैसे बनेगा? कोई आइडिया? जैसे देखो लाइफ में अगर थर्ड पर्सन के लिए बनाना है तो आपका क्वेश्चन लाइफ में थर्ड पर्सन के लिए कैसे बनता है? तो डज से बनता है ना, कि डज योर ब्रदर हैव, ऐसे बनता है। मैं एक एग्जांपल बना के बताता हूँ। जैसे आपको लाइफ में पूछना है कि सर आपके पापा के पास कार है क्या, तो आप बोलेंगे डज योर फादर हैव अ कार। ये क्वेश्चन बनता है लाइफ में, डज योर फादर हैव अ कार। मुझे बोलना है हाँ, तो बोलेंगे यस, या तो माय फादर बोलो या ही बोलो, एक ही बात है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, डज, डज के कनेक्शन में हैव एक्शन है, एस या एस आएगा तो हैव बनेगा ऐसे हैव्स, जिसको आप एक्चुअल में बोलेंगे हैज। कैसे बोलते हैं? ये वी और ई हट जाता है। नेगेटिव कैसे बनेगा कि नो माय फादर, ऐसे बनेगा नो माय फादर डज नॉट। अब डज नॉट बोला है तो एक्शन में से एस हटेगा, तो खाली एस हटाओगे ना तो ये एस ऐसे हटेगा, ये एस हटेगा तो पूरा इतना बचेगा, एच ए वी। ऐसा मत करना एस हटाओ तो एच ए लिख दो, नहीं, वी ई बी ए, तो डज नॉट हैव। ये लाइफ में बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? माई फादर हैज अ कार का मतलब है मेरे पापा के पास कार है। माई फादर डज नॉट हैव अ कार का मतलब है मेरे पापा के पास कार नहीं है। और डज योर फादर हैव अ कार का मतलब है कि सर आपके पापा के पास कार है। अब पास्ट बनाना है, जैसे मुझे ऐसा बोलना है कि सर 25 साल पहले मेरे पापा के पास कार नहीं थी, मोबाइल नहीं था। अब 20 साल पहले मेरे पापा के पास स्कूटी नहीं थी, ऐसे सेंटेंस बनाना। मेरे ब्रदर के पास स्किल्स नहीं थी, नहीं तो सर वो सिलेक्ट हो जाता। तो जब ऐसी चीजें बनाना तो कैसे बनाओगे? तो सुनो ध्यान से। लाइफ में यू के लिए, वी के लिए और दे के लिए और आई के लिए डू टाइम वर्ड है, और ही शी और इट के लिए डज है। बट पास्ट डू का हो या डज का हो, दोनों का पास्ट सेम है, जो क्या बनता है? डीड। दोनों का पास्ट डीड होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डीड का थर्ड पर्सन डीड ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ध्यान रखना। मैंने पिछले वीडियो में क्लियर किया था कि वो डू हो या डज हो सेकेंड फॉर्म डिड ही होता है, मतलब गो हो या गोज हो सेकेंड फॉर्म वेंट ही होता है। तो वो हैव हो या हैज हो सेकेंड फॉर्म हैड ही होता है। तो जब पास्ट में क्वेश्चन बनाओगे ना आप यहाँ पे, तो डिड से ही बनेगा, भले वो ही शी इट क्यों नहीं हो। तो डिड, मैं यहाँ पे ही शी इट लिख देता हूँ। मतलब कुल मिला के बात ये है कि पास्ट कोई भी पर्सन हो, आई यू, वी दे या ही शी इट, क्वेश्चन डिड से ही बनेगा। अब जब क्वेश्चन डिड से ही बन रहा है ना, तो एक्सरसाइज में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि टाइम वर्ड ही नहीं बदल रहा है, खाली पर्सन बदले, टाइम वर्ड नहीं बदला है। तो ऐसा बनेगा वहां पे। जैसे आपने पूछा कि सर आपके पापा के पास 10 साल पहले मोबाइल था क्या, तो कैसे बोलोगे? डिड योर फादर हैव अ मोबाइल बिफोर 10 years? मैंने बोला हाँ, तो बनेगा यस माय फादर। अब देखो एक ही बात, डिड लिखा हुआ है ना, पापा से कोई लेना देना नहीं फर्क पड़ेगा, पर्सन से कोई लेना देना नहीं, जब टाइम वर्ड ही नहीं बदला है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, पूरी इंग्लिश में खाली 4 जगह टाइम वर्ड बदलते हैं। लाइफ डू डज बनता है, वर्क इन प्रोग्रेस आर इज बनता है, वर्क फिनिश्ड हैव हैज बनता है, और वर्क इन प्रोग्रेस पास्ट वर वॉज बनता है। यहाँ देखो डिड के कारण ये जो हैव है ना, ये वापस हैड बन जाएगा। नेगेटिव बनाओगे तो ऐसा बनेगा, ही शी और इट। आप जब मेरी क्लास देखें तो बोलकर ही प्रैक्टिस करें, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे बोलिए। डिड नॉट लिखा है तो हैव लगाएंगे, प्रैक्टिस जरूर करिए, प्रैक्टिस करिए। जैसे पूछना है सर आपके फादर के पास बाइक थी क्या 20 साल पहले? डिड योर फादर हैव अ बाइक बिफोर 20 years? बिल्कुल थी, मेरे पापा के पास 20 साल पहले बाइक थी। यस माय फादर हैड
a bike before 20 years. नहीं थी. No, my father did not have a bike before 20 years. मैं कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस बना के बताता हूँ. जैसे मुझे बताना कि सर मेरे पापा के पास टाइम नहीं था. My father did not have a time. मेरे ब्रदर के पास किताबें थी. My brother had books. मेरे भाई के बहुत सारे दोस्त थे. My brother had so many friends. मेरे अंकल की जॉब थी. माई अंकल हैड अ जॉब. ऐसे बताएंगे, माई अंकल हैड अ जॉब, क्योंकि इसमें मैंने वीडियो नंबर 51 52 में शायद ये दोनों टॉपिक पढ़ाए, तो वहाँ मैंने पूरा क्लियर किया, तो वो देखिएगा. ये चीज़ ध्यान रखना. ओके, वो देखिए. नीचे आप लोग जो भी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पढ़ रहे हैं, हर चीज़ को मैं प्रॉपरली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो पास्ट में हमें ध्यान रखना है, सबके लिए सेम है. I hate, you hate, we hate, they hate, he, she, it, hate. I, you, we, they, he, she, it did not have. बनाना पड़ेगा. थोड़े प्रैक्टिस करिए, सेंटेंस बनाइए फॉर एग्जाम्पल, तो चीज़ें सही रहेगी. ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें बनाना है. जब बनाओगे तो चीज़ें क्लियर होगी, आसान होगा. ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना जब भी इस तरह की बात करो. तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो मैं अच्छा, यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड यूज़ हो सकता है अगर आपको ज़रूरत हो, तो क्वेश्चन वर्ड से भी सेंटेंस. जैसे आपने पूछा कि सर डिड यू हैव अ मोबाइल बिफोर 15 ईयर्स. आपने पूछा कि सर 15 साल पहले आपके पास मोबाइल था क्या. अगर जवाब आ गया कि यस आई हैड अ मोबाइल बिफोर 15 ईयर्स, तो पूछ सकते कि कौन सा मोबाइल था सर आपके पास. तो ऐसा बनेगा विच मोबाइल डिड यू हैव. ऐसे बन जाएगा कि आपके पास कौन सा मोबाइल था. तो आई हेट करके जवाब दे देंगे. मेरे पास 15 साल पहले नोकिया का लूमिया करके एक फ़ोन आता था. वो फ़ोन था आई थिंक 610 ऐसा कुछ था. तो बनेगा आई हेट नोकिया लूमिया 610. ये फ़ोन था मेरे पास 15 साल पहले. तो ये बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा. जैसे आपने मुझसे पूछा कि सर आपके 11th क्लास में क्या सब्जेक्ट था, ऐसा क्वेश्चन पूछना. तो कैसे बनेगा, विच सब्जेक्ट. ऐसे बनेगा, which subject did you have in 11th class. ऐसा बनेगा कि सर आपका 11th क्लास में क्या सब्जेक्ट था. which subject did you have in 11th क्लास. तो मैंने बोला, अब देखो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट नहीं बताना. 11th में हम लोग स्ट्रीम चूज कर लेते हैं ना, साइंस फॉर एग्जाम्पल मैथ्स होता है, बायो होता है, कॉमर्स होता है, आर्ट्स होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं. तो मैंने बोला कि सर मेरा मैथ्स था. अब मैथ्स साइंस की एक ब्रांच है, तो या तो आप मैथ्स बोलो या फिर बायो बोलो, या फिर साइंस मैथ्स बोलो या साइंस बायो बोलो. तो आई हेट साइंस मैथ्स, कि सर मेरा साइंस मैथ्स था, तो आई हेट साइंस मैथ्स. तो ऐसे जवाब आ जाएगा, ऐसे बनेंगे. जैसे आपने बोला फॉर एग्जाम्पल कि सर आपके स्कूल के टाइम में कितने फ्रेंड्स थे, तो हाउ मैनी फ्रेंड्स डिड यू हैव इन योर स्कूल डेज. कि स्कूल के दिनों में आपके कितने दोस्त थे, तो हाउ मैनी फ्रेंड्स डिड यू हैव इन योर स्कूल डेज. तो मैंने बोला सर आई हेट मैनी फ्रेंड्स, आई हैड सो मैनी फ्रेंड्स. तो ऐसा बनेगा. आपने बोला कि सर जब आप कॉलेज में थे, क्या सर आपके पास फेसबुक अकाउंट था. डिड यू हैव अ फेसबुक अकाउंट व्हेन यू वर इन कॉलेज. जब आप कॉलेज में थे, जब आप कॉलेज में थे, इस बात को कैसे बोलोगे, तो व्हेन यू वर इन कॉलेज, जब आप कॉलेज में थे. देखो पास्ट का सेंटेंस है ये भी. अब इन कॉलेज है, तो इन कॉलेज एक्चुअली नॉन एक्शन है, तो पास्ट में नॉन एक्शन के लिए वॉज इन वर्ड लगा. नॉन एक्शंस क्या होता है, इसके ऊपर मैंने अच्छे से वीडियो बना रखा, और पास्ट के नॉन एक्शन का भी बना रखा. तो ये चीज़ ध्यान रखना. तो हमें ये चीज़ें ऐसे बनाना है, इजीली बन जाएगी बहुत. देखो कुल मिला के सुनो ध्यान से, मेरी बात समझना. जब आप एक सेंटेंस बनाते हैं, समझना कि आई हैव अ कार, और एक सेंटेंस बनाते हैं कि आई हैव मनी. इस केस में एक्चुअली है क्या, देखो इस केस में हैव एक्शन है, यहां भी हैव एक्शन. तो ये पूरा एक एक्शन, जैसे आपको अगर ऐसे याद रखना हो कि कार होने का एक्शन क्या होता है, अपने पास पैसा होने का एक्शन क्या होता है,
तो वो हैव से बनता है। तो इतना लंबा चौड़ा कि हम अलग अलग एक्शन याद नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, मेथड बना लिया कि आई हैव कोई भी चीज़ हमारे पास। लेकिन हाँ, कभी ऐसे ज़रूरत पड़ जाए ना अलग से कि सर कार के होने का एक्शन क्या है, तो हैव अ कार, क्योंकि कोई चीज़ आपके पास है तो उसका एक्शन हैव है ना, तो हैव से बना दो। पैसा होने का एक्शन क्या है, तो हैव मनी, ये चीज़ ध्यान रखना, हैव मनी इज द एक्शन, ऐसा बन जाएगा। तो ये एक्शन है, तो कहीं आपको अलग वेराइटी में यूज़ करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कैन के साथ यूज़ करना है तो बनेगा यू कैन हैव, आई कैन हैव, आई कैन नॉट हैव, कैन यू हैव, बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, जब भी बन सकता है, आप जब चाहो तो बन सकता है, और भी किसी टाइम वर्ड के साथ बन सकता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब देखो, अगर ये बात मुझे फ्यूचर में बताना है, कहाँ बताना है, फ्यूचर में, तो फ्यूचर में कैसे बोलोगे? जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति के पास कार नहीं है, मान लो मेरे पास कार नहीं है, आई डू नॉट हैव अ कार, किसी वजह से कार है आपके पास, पूछ लिया डू यू हैव अ कार। अब जब आपका पूछना हुआ, हो सकता है उसी दौरान मैंने उसके 2-3 दिन पहले, 10 दिन पहले हो सकता है कार बुक करवाई हो, मतलब हो सकता है 5 से 10 दिन बाद मेरी कार की डिलीवरी है, यानी मेरी कार आने वाली है। तो मैंने ऐसा जवाब दे दिया, समझना, मैंने बोला देखो अभी तो मेरे पास कार नहीं, नाउ आई डू नॉट हैव अ कार, बट मैंने कार बुक करवा रखी, आई हैव बुक्ड अ कार, तो सर 10 दिन बाद है ना मेरे पास कार होगी। किसी ने बोला कि सर मेरे पास फ्लुएंसी नहीं है, आई डोंट हैव फ्लुएंसी, तो मैंने एक जवाब दिया कि आप ऐसा करिए, प्रैक्टिस करिए एज मच एज यू कैन, जितना कर सके, फिर एक दिन आपके पास भी अच्छी फ्लुएंसी होगी, ये बात मुझे बोलना है। किसी ने बोला सर एक दिन है ना मेरे पास भी पैसा होगा, सर मेरे पास भी नॉलेज होगा, मैंने बोला आप मेहनत करिए, आपके पास अच्छा कॉन्फिडेंस होगा, आप मेहनत करिए, अच्छी प्रोग्रेस होगी आपके पास। तो बहुत इजी है ये, बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मेरे पास कार होगी, इट मींस ये मैं फ्यूचर में बता रहा सॉरी। तो फ्यूचर देखो, फ्यूचर का क्या टाइम वर्ड है, तो विल टाइम वर्ड है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे आप कोई फ्यूचर का सेंटेंस बनाते हैं कि सर मैं कल है ना मार्केट जाऊंगा, तो आप ऐसा बोलते हैं आई विल गो टू मार्केट टुमारो, ऐसे ही बोलेंगे, ये फ्यूचर का है। तो यहां भी ये फॉर्मेट यूज आएगा। तो कैसे बोलेंगे आप, आई बोलेंगे, आई के बाद क्या लगाओगे, विल। अब क्या एक्शन है कि हैव एक्शन है, तो विल के बाद एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आता है, आपका फॉर्मेट क्या बनता है फ्यूचर का, आई विल एक्शन, तो यहां पे हैव लगा दो, तो ऐसा बनेगा। फ्यूचर में अगर बोलना है तो आप ऐसे बोलिएगा आई विल हैव, क्या बोलोगे, आई विल हैव, कि मेरे पास अगर कुछ होगा। देखो यहां हम दो सेंस में बोलते कभी कभी हम ऐसा भी बोलते हैं कि सर मेरे पास ये होगा, और कभी कभी हम ऐसा भी बोलते हैं कि मेरे पास सर ये रहेगा। जैसे मैंने बोला कि सर कल है ना, आप चिंता मत करना, मैं आपको लेने आ जाऊंगा, कल है ना मेरे पास सर बाइक रहेगी। तो बाइक रहेगी, अब रहेगी ये कोई लीव वाला रहना नहीं, बाइक रहेगी इन द सेंस मतलब कल मेरे पास बाइक होगी, तो आई विल हैव अ बाइक, ऐसा बनेगा। ये सेंटेंस ध्यान रखना, ऐसे बोलेंगे कि सर मेरे पास बाइक रहेगी, यानी मेरे पास बाइक होगी, इट मींस ये सेंस देता है, तो आई विल हैव अ बाइक बोलेंगे। आ रही बात समझ में? तो फ्यूचर में बोलना है तो ऐसे बोलेंगे, चीजों को समझना। आप फ्यूचर में बोल रहे हो, विल के बाद क्या था, एक्शन, एक्शन लगा दो। आपको एक्शन का मीनिंग पता होगा तो आप सेंटेंस बना लेंगे। तो मुझे ऐसा बोलना कि सर मेरे पास कार होगी, तो ऐसा बनेगा आई विल हैव अ कार। और मेरे पास कार रहेगी, ऐसा भी बोलना है तो आई विल हैव अ कार ही बोलेंगे। मेरे पास नॉलेज होगा, आई विल हैव नॉलेज, और मेरे पास भी नॉलेज रहेगा तो आई विल हैव नॉलेज ही आएगा। मेरे पास कॉन्फिडेंस होगा तो आई विल हैव कॉन्फिडेंस, और मेरे पास भी कॉन्फिडेंस रहेगा, आई विल हैव कॉन्फिडेंस। देखो यू का ओनली मतलब क्वेश्चन नहीं होता है, यू के साथ भी पॉजिटिव बनाओगे तो ऐसे बनेगा यू विल, तो ऐसे बोलेंगे यू विल हैव। जैसे हमें कभी कभी यू के लिए पॉजिटिव भी बोलना पड़ता है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके पास अच्छा नॉलेज होगा, तो मैं पूछ नहीं रही है, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा यू विल हैव गुड नॉलेज। मैंने बोला कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, यू विल हैव कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके पास है ना कॉन्फिडेंस होगा, प्रैक्टिस करिए, यू विल हैव कॉन्फिडेंस। तो ऐसे बोलेंगे हम, बात समझ में आ रही? हमें ऐसे बोलना है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें। अब अगर यू के लिए क्वेश्चन बनाना हो
तो क्वेश्चन भी बनेगा। जैसे सपोज मेरा कोई दोस्त है, वो किसी दिन कॉलेज बाइक से आता है और किसी दिन फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन से आता है, अलग अलग ऑटो से, टेम्पो से, व्हाटएवर। अब एक दिन मुझे ऐसा पूछना हो सकता है, मैं भी किसी दिन बाइक से जाता हूँ, किसी दिन ऐसे अलग चले जाता हूँ किसी साधन से। अब मुझे उसको ऐसा पूछना है कि यार भाई तेरे पास कल बाइक रहेगी क्या, क्योंकि हो सकता है अगर रहेगी तो मैं उसको बोल दूंगा यार तू मुझे लेने आ जाना, है ना। मुझे किसी से ऐसा पूछना है, जैसे मुझे किसी से कुछ काम है। अब मैंने सोचा कि संडे मिल लेता हूँ इस व्यक्ति से। अब संडे भी हो सकता है मैं तब मिल पाऊँ जब वो फ्री रहे, उसके पास टाइम होगा। तो मैंने पूछा सर कल आपके पास टाइम रहेगा क्या, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो ये बात कैसे पूछोगे, तो बहुत सिंपल है ना, अ टाइम पर डे विल, तो विल से क्वेश्चन बनेगा। तो सर कल आपके पास टाइम होगा क्या, ये कल आपके पास टाइम रहेगा क्या, एक ही बात है, क्योंकि सेंटेंस समझिए आप, हिंदी पे मत जाइए, ये ध्यान रखो। तो ऐसा बोलेंगे विल यू हैव टाइम टुमारो, कि सर कल आपके पास टाइम होगा क्या, ये कल आपके पास टाइम रहेगा क्या। ओके, दोनों एक ही बात है, विल यू हैव टाइम टुमारो। सर मंडे को आपके पास गाड़ी रहेगी क्या, विल यू हैव अ बाइक ऑन मंडे। तो ऐसे ही हमें बोलना है, इस तरीके से ये हमें सेंटेंस बनाना है। ये बहुत सिंपल सी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें बनाना है। अब विल के साथ तो बहुत सिंपल सा फंडा है, कोई ज्यादा यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती विल के साथ, क्योंकि विल के बाद तो ओनली एक्शन आता है ना। तो विल के साथ ओनली एक्शन आता है, तो ओनली एक्शन क्या है अपना, हैव है। तो क्वेश्चन बन गया विल यू हैव, यस आई विल हैव। नेगेटिव बनाएंगे तो बनेगा नो आई विल नॉट हैव। ये सेंटेंस है ना, आई विल नॉट हैव वाला, बहुत यूज में आता है कि सर कल है ना मेरे पास टाइम नहीं होगा, आई विल नॉट हैव टाइम टुमारो। सर मेरे पास है ना कल बाइक नहीं रहेगी, आई विल नॉट हैव बाइक टुमारो। सर 2 दिन बाद है ना मेरे पास टाइम नहीं होगा, आई विल नॉट हैव टाइम आफ्टर 2 days। लेकिन इस केस में इस विल नॉट को बहुत अलग तरीके से बोला जाता है। इस केस में विल नॉट तो विल नॉट होता है, लेकिन इसको शॉर्ट वे में ज्यादा बोलते हैं। जिससे आपने सीखा हो ना कि डू नॉट का शॉर्ट डोंट होता है, डज नॉट का शॉर्ट डजंट होता है, लेकिन विल नॉट का शॉर्ट विलंट नहीं होता है। ऐसे नहीं बनाते, ऐसे नहीं बनता, रॉन्ग हो जाता है। तो कैसे बनता है, तो सीख लीजिए। ऐसे बनता है, विल नॉट का शॉर्ट ऐसे बनता है। जब भी हम विल नॉट का शॉर्ट बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं WON एपोस्ट्रोफी में T, जिसको हम वांट बोलते हैं। वांट नहीं, WANT को हम वांट बोलते हैं। वांट ने चाह, डिजायर बताता है, इसका प्रोनाउंसिएशन वांट होता है, लेकिन ये है वांट, वांट। तो हम बहुत बोलते हैं, कहीं भी विल नॉट आए ना तो उसका शॉर्ट फॉर्म ये बनेगा। तो इस वे में लोग ज्यादा बोलते हैं, सर आई वांट हैव। मैंने बोला सर आप प्रैक्टिस करें, आपके पास कोई फियर नहीं होगा, यू वॉन्ट हैव फियर। ये बात सर आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, यू वॉन्ट हैव एनी डिस्टरबेंस। ऐसा बनेगा। सर मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, आई वॉन्ट हैव टाइम। सर कल मेरे पास बाइक नहीं रहेगी, आई वॉन्ट हैव बाइक टुमारो। सर मेरे पास है ना फॉर एग्जाम्पल सर मेरे पास अब कोई फियर नहीं होगा, आई वॉन्ट हैव एनी फियर। तो ऐसे बोलेंगे। तो ऐसे बोलिए इसको, विल नॉट को शॉर्ट में वांट बोलते, ऐसे नहीं बनता है, ऐसे बनता है WON एपोस्ट्रोफी में T। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है जब भी इस तरह की बात करें। तो यहाँ हमें थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आई वॉन्ट हैव, कहीं भी जैसे ये गो वाला सेंटेंस है तो भी ऐसे बन जाए, आई वॉन्ट गो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा सर, आई वॉन्ट कम। सर मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा, आई वॉन्ट हेल्प यू। ऐसा सर मेरे पास है ना बाइक नहीं रहेगी, आई वॉन्ट हैव अ बाइक। गॉट इट। अब इस बात को थर्ड पर्सन के लिए बनाना है, तो बहुत इजी है थर्ड पर्सन के लिए बनाना। क्या लिखा हुआ है, विल। विल का थर्ड पर्सन विल ही होता है। क्या होता है विल का थर्ड पर्सन, विल ही होता है, कोई चेंजेस थोड़ी होगा। क्वेश्चन विल से ही बनेगा, विल से ही क्वेश्चन बनेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। जब क्वेश्चन ही विल से बन रहा है तो कुछ फर्क पड़ना ही नहीं है। विल, सॉरी, कोई भी पर्सन हो, भले वो थर्ड पर्सन ही शी इट हो या वी दे क्यों नहीं हो, आपके पास कोई भी पर्सन हो, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। छोटी सी गलती है जो बहुत बच्चे करते हैं, जो रटते हैं वो करते हैं। वो क्या करते हैं कि ही शी इट देख के हैव को हैज बनाते हैं। मैं आपको एक चीज
लिख के देता हूँ और समझना ध्यान से। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में खाली दो ही केस में हैव हैज बनता है, समझना। जब एक हैव टाइम वर्ड है तब ये थर्ड पर्सन के लिए हैज बनता है। कैसे पता चलता है कि टाइम वर्ड है? तो इसके बाद एक्शन का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, पहला केस, ये पहला केस है। दूसरा केस इंग्लिश लैंग्वेज में हैव थर्ड पर्सन के लिए हैज तब बनता है जब वो सेंटेंस लाइफ का हो, तब उस केस में डस के कारण हैव में एस लगता है और वो क्या बन जाता है, और वो भी ओनली पॉजिटिव सेंटेंस में बनता है, नेगेटिव और क्वेश्चन में तो बनता ही नहीं। इसके अलावा कहीं भी इंग्लिश लैंग्वेज में हैव हैज नहीं बनता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कितनी बार ऐसा आता है कि विल के साथ हैज लगा देते हैं, हो ही नहीं सकता, किसी एंगल से नहीं हो सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कितनी बार ऐसा होता है कि शुड के साथ वो लोग हैज लगा देते हैं, कैन के साथ हैज लगा दिया, हो ही नहीं सकता है। मे माइट मस्ट के साथ हैज लगा दिया, वुड के साथ हैज लगा दिया, शेल के कैसे हो सकता है? टाइम वर्ड तो विल है ना, शुड टाइम वर्ड है, कैन टाइम वर्ड है, तो विल टाइम वर्ड क्या कंटेन करता है? बोले ओनली एक्शन। तो देखो ये एक्शन है, टाइम वर्ड तो नहीं है, तो एस कैसे लगा दोगे? क्यों? क्योंकि एस कब लगता है, हैज कब बनता है? थर्ड पर्सन के लिए। चलो थर्ड पर्सन तो है यहाँ पे, बट केस क्या है? तो बोले यार हैव जब एक्शन होता है तो हैज तब बनता है जब हैव में हम ईएस लगाते हैं, हैव्स बनाते हैं, तब जाकर ये हैज बनता है ना। आ रही बात समझ में? तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता इंग्लिश लैंग्वेज में। ये बहुत छोटी सी मिस्टेक है, वैसे होती है। अभी मेरे पास है ना मॉर्निंग में 100 अबव बच्चे थे, फॉर एग्जाम्पल किसी स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट था मेरे पास 3 मंथ्स का, जो अभी 31 जनवरी को ख़त्म हुआ है। आप बिलीव नहीं करोगे, अच्छे बच्चे थे, दे वर वेरी ब्रिलियंट, बहुत अच्छे से सीखा, दे लर्न वेरी नाइसली, आगे भी और सीखेंगे इन फ्यूचर। बट बच्चों को ऐसी चीज़ें क्लियर नहीं है, ऐसी चीज़ें क्लियर नहीं है आजकल बच्चों को। यही तो ग्रामर है। वैसे मैं स्पोकन टीचर हूँ और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बिना ग्रामर के कोई लैंग्वेज बनती ही नहीं है। बट हाँ, बोलते समय हम अलग टर्म बना सकते हैं। जैसे हिंदी बोलते समय, हिंदी सीखते समय हम कोई ग्रामेटिकल टर्म नहीं सीखते जब हिंदी बोलने की बात आती, बट हिंदी की जब सब्जेक्ट की बात आती तब हमें ग्रामर का वी शुड हैव नॉलेज। तो यहाँ क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रामेटिकल टर्म थोड़ी कम यूज़ करता हूँ मेरे कोर्स में, क्योंकि आई एम अ स्पोकन टीचर, तो मेरा फोकस बुलवाने वाले पार्ट पे। बट हाँ, मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ कि मैं किसी ग्रामर वाले टीचर को गलत ठहराऊँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मुझे आई थिंक आई शुड नॉट, एंड नो वन शुड, नॉट ओनली आई, किसी को भी नहीं करना। वैसे एक टीचर को जीवन में ये तो कभी नहीं करना चाहिए किसी को गलत ठहराए, ये बात ध्यान रखना। बात आप उतनी कर सकते हो जितना आपके पास नॉलेज है। आपको अगर लग रहा है फॉर एग्जाम्पल कि हाँ कहीं कमी है, तो नॉलेज बढ़ाइए, इंक्रीज करिए, दैट्स इट। क्या कॉम्पीट करना किसी से? वैसे ही ह्यूमन नेचर है, पर आपको किसी से अलग दिखना है तो आप बचें, ओपनली किसी का क्रिटिसिज्म नहीं करें। वैसे मैं अपनी बात में मैं एक चीज और बोलता हूं क्लास में कितनी बार, कि अनलेस एंड अनटिल यू गेट क्रिटिसाइज्ड इन योर लाइफ, यानी जब तक आप अपने जीवन में क्रिटिसाइज नहीं होते हैं, या अनलेस एंड अनटिल यू स्टार्ट गेटिंग क्रिटिसाइज्ड, जब तक आपकी अपने जीवन में आलोचना होना शुरू नहीं हो जाती है, तब तक यू कैन नॉट कंसिडर योर सेल्फ अ सक्सेसफुल पर्सन। क्योंकि हमारा क्रिटिसिज्म तभी स्टार्ट होता है जब व्हेन वी स्टार्ट बिकमिंग सक्सेसफुल, या व्हेन वी स्टार्ट डूइंग समथिंग, कुछ न्यू, कुछ अलग लोगों से करना शुरू करते हैं, देन वी स्टार्ट गेटिंग क्रिटिसाइज्ड, तब हम क्रिटिसाइज होना शुरू होते हैं अपनी लाइफ में। मतलब अगर किसी को ऐसा लगता है कि सर मेरा तो बहुत क्रिटिसिज्म होता है, मेरी बहुत आलोचना होती है, अच्छी बात है कि कुछ ऐसा कर रहे हो, क्योंकि जो जीवन में कुछ नहीं कर रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। तो अगर ऐसा हो रहा है
इफ इट हैपन्स विथ यू, करो सर मेरी तो बहुत आलोचना होती है, हर फील्ड में ऐसा होता है, तो डोंट वरी यार, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. क्रिटिसिज्म इज पार्ट ऑफ लाइफ एंड इट्स पार्ट ऑफ एवरी सक्सेसफुल पीपल्स लाइफ, एवरी सक्सेसफुल पर्सन्स लाइफ. ये बात ध्यान रखना, नॉट एवरी सक्सेसफुल पीपल, पर्सन्स. हर सक्सेसफुल व्यक्ति की लाइफ का है, ये ध्यान रखना. एवरी सक्सेसफुल पीपल्स पर्सन्स लाइफ, पीपल नहीं आएगा, पर्सन बोलना चाहिए, पर्सन बोलना पड़े. इट इज पार्ट ऑफ एवरी सक्सेसफुल पर्सन्स लाइफ. ये हर सक्सेसफुल पर्सन की लाइफ का हिस्सा है, ये ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना. यस, ही, शी, इट, विल लगाना मत भूलना, नहीं तो फ्यूचर नहीं बनेगा. कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ही, शी, इट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ही, शी, इट. हैव ही रहेगा क्योंकि विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है, ही विल हैव आएगा. नेगेटिव है ना, तो नो, ही, शी, इट. मेरे साथ क्या था व्हेन आई वाज लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, मेरे साथ ऐसा था कि बस मुझे एक बार हिंट चाहिए थी, एक बार कोई हिंट दे देता. जैसे मुझे ऐसा बहुत अपने अंदर, आई वॉज वेरी क्यूरियस व्हेन आई वॉज लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, कि मेरे सर कोई मुझे सेंटेंस सिखाते थे पॉजिटिव आई के लिए, तो मेरा दिमाग ऐसा चलता था कि यू के लिए कैसे बनेगा, फिर थर्ड पर्सन के लिए कैसे बनेगा, फिर आगे जाकर ये भी चलता था कि वी और दे के लिए कैसे बनेगा. तो मैं काफ़ी जल्दी चीज़ें सीख गया, ऐसा हुआ. ये बात ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना, मैं बहुत जल्दी सीख. तो पॉजिटिव में ही के लिए बोलेंगे ही विल हैव, शी विल हैव, इट विल हैव. ही विल नॉट हैव, विल नॉट को आप क्या बोलिए, ही वॉन्ट हैव. ऐसा बनेगा कि उसके पास सर ये चीज़ें नहीं होगी, ही वॉन्ट हैव. मैंने बोला वो मेहनत नहीं करेगा तो उसके पास सक्सेस नहीं होगी, ही वॉन्ट हैव सक्सेस. उसके पास एक दिन सर टाइम नहीं होगा, देखना आप, ही वॉन्ट हैव टाइम. ऐसा बनेगा. सर उसके पास है ना बहुत पैसा होगा, देखिए आप, ही विल हैव सो मच मनी. उसके पास सर बहुत नॉलेज होगा, ही विल हैव सो मच नॉलेज. सर उसके पास कॉन्फिडेंस होगा, ही विल हैव कॉन्फिडेंस. सर मंडे को तो उसके पास भी कार होगी, बस उसने बुक करा रखी है, तो उसकी कार मंडे को आ जाएगी. तो सर मंडे को उसके पास भी कार होगी, ही विल हैव अ कार ऑन मंडे. सर उसके पास है ना ट्यूसडे को बाइक रहेगी, सर ही विल हैव अ बाइक ऑन ट्यूसडे. तो ऐसा बनेगा. तो लाइफ बना लिया पिछले 2 वीडियोस में. आज की वीडियो में हमने पास्ट और फ्यूचर दोनों बना लिया है. कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे डायरेक्ट बात करिए, कमेंट जरूर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए. अगर अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर करें ताकि और भी लोग सीख सकें. सो थैंक यू फॉर today's class and thank you for watching. आज की क्लास के लिए it's enough. Let's meet in a new video with a new topic. अभी मैं हैव के बारे में ही डिस्कशन करूँगा. एक टॉपिक, एक अगला जो क्लास है वो इसी हैव के ऊपर है, उसमें भी हैव का अगला मीनिंग आएगा, अगला यूज आएगा. ओके, तो हैव के ऊपर डिस्कशन चल रहा है हमारा, ये समझ लीजिए हैव की सीरीज चल रही है. ओके, थैंक यू गाइस.